हेलो दोस्तों, आज हम मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ के बिज़नेस के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। यानी हम अब आपको बताएंगे कि मोबाइल एक्सेसरीज़ के बिज़नेस के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी और इस काम में प्रॉफिट मार्जिन कितना है, शॉप की लोकेशन और सेटिंग कैसी होगी, एक्सेसरी की ख़रीदारी और फ़रोख्त का तरीक़ाकार, इसके अलावा बिज़नेस की मार्केटिंग कैसी होगी और वीडियो के आखिर में मोबाइल एक्सेसरीज़ के बिज़नेस के हवाले से नहायत यूज़फुल टिप्स भी दी जाएंगी ताकि आप अपने बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बना सकें। ये वीडियो बड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद बनाई गई है, इसलिए इसको पूरा सुन लें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे बिज़नेस आइडियाज़ से रिलेटेड इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। जैसा कि आप जानते हैं, मोबाइल फ़ोन हर इंसान की ज़रूरत बन चुका है। चाहे बच्चा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, हर किसी के हाथ में मोबाइल नज़र आता है। घर में अफराद से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन होते हैं। जो मोबाइल ख़रीद लेता है, इसको मोबाइल एक्सेसरीज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है। मोबाइल एक्सेसरीज़ में शामिल है मोबाइल चार्जर्स, हैंड्स फ्री, बैटरीज़, मोबाइल कवर्स, ग्लास प्रोटेक्टर्स, डाटा केबल्स, पाउचेस, मेमोरी कार्ड्स, पावर बैंक्स, कार चार्जर्स, कनेक्टर्स, यूएसबी, कार्ड रीडर्स, मोबाइल ब्लूटूथ स्पीकर्स, वायरलेस एयरफोन्स, ओटीजी केबल्स, ऑक्स केबल्स, कार मोबाइल होल्डर्स, हेडफोन्स, मोबाइल रिंग्स, सेल्फी स्टिक्स, ट्राईपॉड्स और रिंग लाइट्स वगैरह। अगर आपकी शॉप की लोकेशन अच्छी है और कस्टमर का फुटफॉल भी है तो आप मोबाइल एक्सेसरीज़ के साथ साथ गेमिंग एक्सेसरीज़ भी साथ रख सकते हैं, जिसमें शामिल है गेमिंग कीबोर्ड्स, गेमिंग माउस और गेमिंग हेडसेट वगैरह। ये आप रेजर, ब्लडी, ऑडियोनिक और एयरफोटेक कंपनीज़ के भी रख सकते हैं। मोबाइल एक्सेसरीज़ का काम आप कई तरीक़ों से कर सकते हैं। मसलन चाइना से इंपोर्ट करके लोकल मार्केट में फ़रोख्त कर सकते हैं। इसके अलावा होलसेल शॉपकीपर के तौर पर ये काम कर सकते हैं और तीसरा होलसेल मार्केट से लेकर सप्लाई का काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिटेल शॉपकीपर बनकर भी ये काम कर सकते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे आप रिटेल शॉप बनाकर कैसे मोबाइल एक्सेसरीज़ का बिज़नेस कर सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन के हवाले से बात करें तो 50 रुपये का माल 100 रुपये और 100 का माल 200 में फ़रोख्त कर सकते हैं। इसमें से आप तमाम खर्चे यानी शॉप का रेंट, मुलाजमीन की सैलरी, बिल्स वगैरह तमाम खर्चे निकाल कर आप अपना नेट प्रॉफिट यानी खालिस मुनाफा निकाल सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो मुनाफा अच्छा खासा है, बाकी मेहनत और किस्मत पर डिपेंड करता है। इन्वेस्टमेंट के मुतालिक बात करें तो 1 से 5 लाख के दरमियान इन्वेस्टमेंट माल के लिए ज़रूरत होगी। इसके अलावा 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए के दरमियान आप अपने बजट के हिसाब से शॉप की डेकोरेशन भी करवा लें। जैसा कि आप जानते हैं, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। अगर आप इस काम में नए हैं तो कम इन्वेस्टमेंट से काम स्टार्ट करके इस काम को बढ़ाते चले जाएँ। मोबाइल एक्सेसरीज़ के हवाले से बात करें तो माल आप होलसेलर से भी ख़रीद सकते हैं और सप्लायर से भी। अगर कम सामान भी रखते हैं तब भी वैरायटी ज़्यादा रखें। जितनी आपकी शॉप में वैरायटी होगी उतना ज़्यादा कस्टमर आएगा। बेशक 2-2, 3-3 चीज़ें रखें मगर वैरायटी ज़्यादा से ज़्यादा रखें। मोबाइल बिज़नेस के हवाले से बुनियादी मालूमात हासिल करने के बाद अब हम बात करते हैं जगह यानी शॉप की। शॉप की लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लोकेशन ऐसी हो जहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा हो, मेन रोड हो, बैक पर रिहायशी इलाका हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा मोबाइल प्लाजा या मोबाइल मार्केट में भी अच्छा काम हो सकता है। शॉप अपनी हो तो ठीक, दूसरी सूरत में रेंट पर ले लें। रेंट मुनासिब हो और रेंट एग्रीमेंट ज़रा लंबा करवा लें ताकि काम चलने की सूरत में जल्दी खाली ना करनी पड़े। मोबाइल लेने के बाद अगला मरहला आता है शॉप की सेटिंग और तैयारी का। सबसे पहले अच्छा सा पेंट और लाइटिंग का इंतज़ाम करवा लें। शॉप के ऊपर बोर्ड भी लगवा लें ताकि कस्टमर की नज़र पड़ती रहे। काउंटर और रैक्स नए या सेकेंड हैंड ख़रीद लें। काम शुरू करते ही कुछ एडवर्टीज़मेंट और मार्केटिंग कर दें। ये ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफ़लाइन भी। फेसबुक पेज बना लें, पम्फलेट प्रिंट करवा लें, पोस्टर, होल्डिंग्स वगैरह लगवा दें। अब हम आपको चंद यूज़फुल टिप्स देते हैं। अगर काम शुरू करने से पहले किसी जगह जॉब करके सीख लें तो कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाएंगे। दूसरी सूरत में नुकसान का अंदेशा है। मोबाइल एक्सेसरीज़ का बिज़नेस थोड़ा मेहनत और हाजिर दिमागी वाला काम है। इसमें वैरायटी पूरी कर रखनी पड़ती है और कस्टमर की डिमांड के हिसाब से सामान रखना पड़ता है। मोबाइल शॉप बिज़नेस जिसमें सिर्फ मोबाइल फ़रोख्त किए जाते हैं वो काम ज़रा आसान है, मगर मोबाइल एक्सेसरीज़ वाला काम मुश्किल है, मगर इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है।
کسٹمر سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں۔ پرانی کہاوت ہے، جو مسکرا نہیں سکتا وہ کاروبار شروع نہ کریں۔ اپنے کام میں جھوٹ نہ بولیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، نیک نیت سے کام کریں تو آپ کا کام ضرور چلے گا۔ جب آپ موبائل ایکسیسریز کے بزنس کو اچھی طرح سمجھ جائیں تو آپ آن لائن سیلنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ کسٹمر کو اعلیٰ کوالٹی کی چیز مارکیٹ سے کم پرائس میں دیں، آپ کا کام جلدی گرو کرے گا۔ لون یعنی قرضہ، خاص طور پر انٹرسٹ والا لون لے کر بزنس نہ سٹارٹ کریں۔ اپنی کم انویسٹمنٹ سے سٹارٹ کر کے اپنے کام کو بڑھاتے چلے جائیں۔ ہمارے چینل پر موجود موبائل شاپ بزنس، موبائل ریپیئرنگ شاپ، اس کے علاوہ ایزی موبائل لوڈز اور موبائل منی ٹرانسفر کے ٹاپکس پر بھی ویڈیوز موجود ہیں۔ ان کے لنکس میں نیچے ڈسکرپشن اور کمنٹ سیکشن میں ڈال دوں گا۔ کمپلیٹ بزنس پلان تیار کریں۔ اگر بزنس پلان بنانے اور معلومات اکٹھی کرنے اور انویسٹمنٹ کا انتظام کرنے میں وقت بھی لگ جائے تو کوئی بات نہیں، آپ کے لیے یہی صحیح ہے۔ پوری طرح ہوم ورک کریں، فائدہ نقصان اور اپنے رجحانات کو بھی ذہن میں رکھیں، پھر کام شروع کریں۔ کہیں جاب کر رہے ہیں تو فوراً جاب نہ چھوڑیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کی پلے لسٹ میں جا کر مزید ویڈیوز جو بزنس آئیڈیاز پر بنائی گئی ہیں ان کو دیکھ کر مزید آئیڈیاز حاصل کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں کسی اور انفارمیٹیو اور یوزفل ویڈیو میں۔